हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। जनरली आपने देखा होगा कि YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिली होंगी कि MG विंडसर जो है इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, प्लस पॉइंट का आपने बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस विंडसर के नेगेटिव जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मुझे 1 महीना हो गया है इसको गाड़ी को ड्राइव करते हुए, जो मुझे फील हुआ है एक्चुअल में, मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मेरी तरफ से तो वैलिड पॉइंट्स हैं। अब आप लोग देखिएगा कि ये एक्चुअल में वैलिड पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। सबसे पहले मुझे जो इसका नेगेटिव पार्ट लगता है वो है, जैसे इसमें बटन्स नहीं है, ज़्यादा बटन्स नहीं दिए हुए हैं कंट्रोल करने के लिए। जो है वो स्क्रीन है, बट दैट्स फाइन। स्क्रीन का कोई ऐसा इशू नहीं है, सारी चीज़ें वॉइस से हो जाती हैं और स्क्रीन से हो जाती हैं। बट समहाउ क्योंकि हम इंडियंस हैं, इंडियन रोड पे जब हमें ड्राइव करना है तो हमें ट्रैफिक में भी ड्राइव करना पड़ता है। सारी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग जो हमें फेस करनी पड़ती है। अब उस केस में जो मुझे एक चैलेंज फेस होता है वो होता है इसके ORVM का, क्योंकि ORVM जो है उसके लिए कोई स्पेसिफिक बटन नहीं है इसमें। उसको अगर हमें कंट्रोल करना है, उसको बंद करना है ORVM को, तो नॉर्मली हमें क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ से ORVM को ओपन क्लोज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने इसमें, अगर मैं आपको बताऊं, अभी तो कार प्ले मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। लेट्स सपोज मैंने कार प्ले को कनेक्ट किया एंड उसके बाद मैं कार प्ले में कुछ भी मेरे सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं, तो मैं पहले बैक बटन यहाँ से करके मैं स्क्रीन पर आऊँगा, देन उसके बाद यहाँ से इसको डाउन करूँगा, देन उसके बाद ORVM को फ्लैप करूँगा। लेकिन इतनी चीज़ करने में एंड सेम टाइम पे मुझे ट्रैफिक को भी देखना है कि ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, कैसे चल रही है। अब उस कंडीशन में इतनी देर में दूसरा जो भी पर्सन है वो वेट नहीं करता और जनरली। अब मुझे जो पर्सनली फील हुआ कि इस सिचुएशन में गाड़ी के अंदर एक बटन कहीं पे भी, या फिर एक जो इनका स्टार बटन है उसको भी ये ऐसा कर सकते हैं MG वाले कि यहाँ से मैं स्टार बटन को कंट्रोल कर दूं कि ORVM ओपन एंड क्लोज यहाँ से हो जाए, सो दैट कि इंस्टेंट इन अ 1 क्लिक कभी भी ट्रैफिक कंडीशन आ रही है, इन अ 1 क्लिक मेरे को डाउन करना है, मतलब बंद करना है, तो मैं यहीं से कर लूँ या यहाँ से कर लूँ, जो भी है। हार्डवेयर तो ये देंगे नहीं, अभी तो हो नहीं सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर में आई गेस ये चीज़ वो ऐड ऑन कर सकते हैं कि ORVM इनका 1 क्लिक में हो सकता है, क्योंकि इनका स्टार बटन है, इसको हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये एक ही बटन है जिसमें हम जो हमारा ज़्यादा यूज़ में आ रहा है उसको हम इसमें डाल सकें। जनरली अभी मैंने इसमें जो अपना मोड है, ड्राइविंग मोड है, वो डाला हुआ है, उसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने इसमें डाला हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा इसका नेगेटिव पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मुझे जो इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट लगा है वो है इसके जो मड फ्लैप्स हैं। अगर आप ने नोट किया हो, या मैंने जो जनरली फील किया है, इसके जो मड फ्लैप्स हैं वो मिट्टी को रोकते ही नहीं है, रोक ही नहीं पाते। इवन दो अगर हल्का सा भी कोई पानी भरा है या हल्की सी भी कोई कीचड़ है, वो पूरा जो आपकी विंडो है, पूरी विंडो पे आपका फैल जाएगा। क्योंकि जो टायर है, टायर जो कंपनी जनरली जो टायर आते हैं, व्हील जो आता है वो बॉडी के अंदर ही रहता है, लेकिन इसका टायर इतना बाहर है, तकरीबन 1 इंच के आसपास इसका टायर बाहर है। आई डोंट नो कि वो एरोडाइनमिक की वजह से इन्होंने बॉडी का शेप ऐसे दिया है या किस वजह से ये किया है, बट जनरली अगर ये दिया भी है तो कंपनी को जो मड फ्लैप है, जो कंपनी फिटेड, जो इन्होंने डिज़ाइन किया है, जो भी डिज़ाइनर हैं, तो उनको मड फ्लैप का मतलब क्या है कि वो मड को रोके। अब गाड़ी आप प्रीमियम सेगमेंट की दे रहे हैं, कीचड़ आ रही है, रोड पे चलेंगे तो भाई कीचड़ भी आएगी,
गड्ढे भी आएंगे, पानी भी भरा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गाड़ी आपकी प्रीमियम सेगमेंट की है, विंडो आपकी पूरी गंदी हो गई है। आप जब भी अंदर बाहर अगर गाड़ी में से आएंगे, थोड़ी ऊंची भी है अंदर बैठने के लिए गाड़ी, आप जब भी आप उस पर पैर भी अगर झटकाएंगे साइड में, तभी भी वो आपके कपड़ों को, आपके शूज़ को गंदा ही करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब विंडो गंदी है तो गंदी चीज़ पे कैसे आप साफ करेंगे किसी चीज़ को। तो एक तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब इसके लिए मैंने एक अल्टरनेट कुछ करवाया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बाद में शेयर करूंगा कि मैंने इसके लिए क्या सोल्यूशन करवाया, आफ्टर मार्केट कराया है वो। सेकंड थिंग है कि गाड़ी में इतना बड़ा सनरूफ है, तो सनरूफ की वजह से हीट बहुत होती है गाड़ी में। सनरूफ ना भी हो, नॉर्मल गाड़ी में भी अगर धूप में खड़ी है, आपने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा खड़ी छोड़ दी गाड़ी, तो अंदर से बहुत गर्म हो जाएगी गाड़ी। इस गाड़ी में जो ऑटो एयर बूस्ट है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं है। इन दैट केस जब आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, गर्मी है आपकी गाड़ी में, पूरी अच्छे से गर्मी बनी हुई है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है। क्योंकि एक बूस्ट मोड होना चाहिए फ़ैन में, कि जब भी आप गाड़ी में एंटर कर रहे हैं तो गाड़ी का जो फ़ैन है, ब्लोअर जो है, वो फुल स्पीड में वो चल रहा है एंड जो गाड़ी की हीट है उसको डाइवर्ट कर दे, जो कि नहीं है। इसका स्क्रीन, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका जो स्क्रीन हैंग होता है वो एक कंसर्न है मेरे लिए। ज़्यादा नहीं होता है हैंग, बट हाँ 5-10% मैं मान के चलता हूँ कि वो एक हैंग इशू है। एप्पल कार प्ले जो है उससे भी कनेक्ट अगर होता है ये, तभी भी कई बार स्लो चलने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है, जो गाना और सॉन्ग उसमें चल रहा है वो भी अटकने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो ब्रेक है, इसके ब्रेकिंग जो है वो अच्छी है, डिसेंट ब्रेकिंग है, बट जब इसको हम स्टॉप करते हैं तो एक थोड़ा पुश देता है। जब लास्ट में बिल्कुल जब स्टॉप होती है गाड़ी तो एक हल्का सा पुश देता है, जो कि कंफर्ट ब्रेकिंग का ऑप्शन इसमें अलग से दिया हुआ है, बट मुझे लगता नहीं कि वो कंफर्ट ब्रेकिंग में जाता है। अभी जैसे मैं गाड़ी को स्टॉप कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे मैं बहुत हल्के से प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पुश आया है ना, ये मुझे थोड़ा फील होता है कि ये बिल्कुल भी 1% भी फील नहीं होना चाहिए ब्रेकिंग में। वो डिपेंड करता है कि आप ब्रेक कैसे लगा रहे हैं। मैं बहुत सॉफ्ट तरीके से इसका ब्रेक पेडल को प्रेस कर रहा था, बट फिर भी लास्ट में वो रुकता है। हो सकता है कि चारों डिस्क है, इसकी वजह से भी ये चीज़ ऐसे कर रहा हो, बट मेरे लिए कंसर्न था तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। इसमें मुझे नेक्स्ट पॉइंट जो लगा है वो है बॉडी रोल। मैं अभी तक एलीट i20 ड्राइव कर रहा था, वो कह सकते हैं कि थोड़ी नीची गाड़ी है, चिपक के चलती है रोड से, तो इसलिए उसमें फील नहीं होता है ज़्यादा। ये थोड़ा SUV फील देती है, ऊंची गाड़ी है, तो इसमें फील होता है मुझे। इसमें सोचना पड़ता है कि गाड़ी कट लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ, तो उसमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू एलीट i20 के। खैर एक सेगमेंट अलग है, ये एक सेगमेंट अलग है। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि ये एक्चुअल में फ़ील होता है सबको, या मुझे फ़ील हो रहा है, या मैंने गाड़ी को अपग्रेड किया है तो उसकी वजह से ये चीज़, भाई एक सेडान से SUV में आ रहा हूँ तो ये चीज़ें मेरे को फील हो रही हैं। एक इसमें स्टेपनी नहीं है, ये एक मेरे लिए मेजर कंसर्न है, क्योंकि एक्सेसरीज का पार्ट है स्टेपनी। आप ले सकते हैं, 20,000 आपको पे करना पड़ेगा, आप ले सकते हैं, बट कंपनी को बाय डिफ़ॉल्ट स्टेपनी देनी चाहिए थी। चाहे वो छोटी स्टेपनी देते जैसे महिंद्रा वगैरह देती है, बट देनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, कहीं पे भी बाहर आउट स्टेशन, लोकल में आप घूम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं मानता हूँ कि आप मैनेज कर लेंगे। बाहर जा रहे हैं, रात का टाइम है, फैमिली आपके साथ है, समहाउ टायर बस्ट हो गया, आप क्या करेंगे उस केस में? आसपास कोई है नहीं, रोड साइड RS से कंपनी दे रही है 3 साल के लिए, तो आप इंश्योरेंस में भी ले सकते हैं, और वो लेकिन फिर भी RS से आएगा, कितना टाइम लेगा? जब आप दूर हैं घर से, ऐसी जगह पे जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो आप कितना वेट करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? फैमिली आपके साथ है, नहीं कर सकते इतना वेट। अनसेफ प्लेस होता है बाहर, आप
अनसिक्योरिटी फील करते हैं, आपको आइडिया नहीं होता है उस प्लेस का, तो उस केस में स्टेपनी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। ये मेरा मानना है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, स्टेपनी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। मेरा जो मानना था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। पंचर रिपेयर किट दी हुई है, बट वो पंचर के केस में काम आएगी, वो भी वन टाइम यूज़ है, पंचर के रिपेयर में उसमें काम आएगी, टायर बस्ट केस में वो काम नहीं आ सकती। नेक्स्ट जो इसका केस लगा वो मुझे लगा जो इसका वायरलेस चार्जिंग है, दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब मुझे नहीं पता कि वो वर्क कैसे ऐसे ही करता है क्या, फ़ोन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। जब भी मैं इसको चार्ज करता हूँ फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप होने लग जाता है। इवन दो मैं फ़र्स्ट टाइम वायरलेस चार्ज यूज़ किया है मैंने, मुझे नहीं पता कि हर गाड़ियों में ऐसे होता है या नहीं। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरी भी हेल्प होगी कि हाँ कभी मैं सोचूं कि ये इस गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट है एंड मे बी ये ना हो, ये हर गाड़ी में ऐसा हो। तो वायरलेस चार्जिंग जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फ़ोन को हीट करना शुरू कर देता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। फॉर एन एमरजेंसी केसेस बैटरी नहीं है बिल्कुल भी, बैटरी डाउन है बिल्कुल फ़ोन की, तब उस केस में मैं कर लेता हूँ, बट मैं अवॉइड करता हूँ। और करता भी हूँ तो मैं जो फ़ैन ब्लोअर है उसको मैं इसकी तरफ करके तब करता हूँ ताकि फ़ोन ठंडा रहे। जो इसके बाद जो पॉइंट मुझे फील हुआ वो है एक आउटसाइड टेम्परेचर। इसमें गाड़ी में आउटसाइड टेम्परेचर शो नहीं करता है। प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी दे रहे हैं, बाहर का तापमान ही शो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, करो यार उसको। कंपनी कहती है ऐप में तो शो कर रहा है, ऐप में जब हम यूज़ करते हैं स्मार्ट ऐप तब उसमें शो करता है, लेकिन इसमें नहीं। कंपनी कहती है कि पहले गाड़ियों में आता था ये ऑप्शन हमारी में, MG की में, लेकिन देखो अभी मैंने कंफर्ट ब्रेकिंग, अभी बिल्कुल गाड़ी बम्पर टू बम्पर एक तरीके से टच है, और इसने कितना झटके से लेके इसको बंद किया है, स्टॉप किया। तो ये कंफर्ट जो ब्रेकिंग है ना, वो चीज़ मुझे थोड़ी लगती है कि ठीक नहीं है इसकी। तो आउटसाइड टेम्परेचर भी होना ज़रूरी है गाड़ी में। जब फंक्शन दिया हुआ है तो उसको अप्लाई भी करो ना, दिखाओ भी भाई उसको। ये खैर मैंने पॉइंट्स जो है वो कंपनी को नोट कराए हुए हैं। लेट्स सी कि वो इन फ्यूचर जो अपडेट आती है तो उसमें ये पॉइंट्स देते हैं या नहीं देते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है इस गाड़ी में। प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी दे रहे हैं, ठंडा कुछ करने का है नहीं इसमें सिस्टम। एक कूल स्पेस इतना ज़्यादा है गाड़ी में, बहुत अच्छे से स्पेशियस है पूरी गाड़ी, लेकिन इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स ही नहीं है। ठंडा आप नहीं रख सकते, छोटा मोटा कोई आइटम आपको ठंडा रखना है वो नहीं रख सकते आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मुझे ज़्यादा लगा फील हुआ वो इसकी जो बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी आई डोंट नो कि कैसी है, मुझे नहीं पता, इतना तो अभी फील नहीं किया। लेकिन जितना मैं ऊपर से देख पा रहा हूँ, अगर मैं बॉडी को दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ ना, तो वो टप टप करती है, टप टप लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वो दबती है बेसिकली। तो वो बॉडी मुझे फील हुई कि वो मारुति से तो थोड़ा बेटर है, लेकिन हुंडई से डाउन है, वो थोड़ा दबती है बॉडी। हम इंडियंस हैं, इंडियन रोड पे चल रही है गाड़ी, हमारे लिए जनरली जो आता है माइंड में, बोनट खोला भारी है, डोर खोला डोर में वजन है, खुल रहा है, वो बूट खोला बूट पे वजन है, बॉडी कहीं से प्रेस हो रही है, तो हमारे लिए बिल्ड क्वालिटी में आता है कि बिल्ड क्वालिटी हल्की है। लेकिन यस आई नो कि बिल्ड क्वालिटी इससे मेजर नहीं की जाती। बिल्ड क्वालिटी होती है जो आपके पिलर्स है, बॉडी का जो गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर कैसा है, किस क्वालिटी से बना है, तो उसके साथ आपका होता है। लेकिन जो मुझे फील हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर किया कि हाँ ये एक पॉइंट हो सकता है जो कि मुझे नेगेटिव इसका लगा कि बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब बाहर से अगर मैं देखूँ तो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो एडास है, एडास वर्किंग है, सही वर्क कर रहा है। एक्टिवेट अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये फंक्शन इसमें यहाँ दिया हुआ है, तो वो प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है। स्टीयरिंग भी आराम से असिस्ट कर रहा है और रुक सकता कर रहा है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, समहाउ मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, ये गाड़ी आगे जा रही है, पता नहीं इसने क्या कैलकुलेशन लगाई है, किस बिहाफ पे ये काम करा है, इसने धर के ब्रेक मारा, एकदम से दबा दिया पूरा ब्रेक। वो तो शुक्र है कि पीछे
खाली रोड था, पीछे से कोई ट्रैफिक वो गाड़ी नहीं आ रही है, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, सेफ रहे हैं उस टाइम पे। लेकिन ये दिक्कत है कि वो एकदम से ब्रेक, मैं चला रहा हूँ मुझे नहीं दिख रहा कुछ, लेकिन इसने पता नहीं क्या देखा और क्यों उसने ब्रेक मार दिया। गाड़ी है लेकिन दूर है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उसको, लेकिन फिर भी इसने ब्रेक मार दिया, सडन ब्रेक, जो कि मुझे नेगेटिव लगा कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए नेगेटिव सबसे फंक्शन है वो ठीक है, लेकिन इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि उस फंक्शन को मैं, जैसे अगर आप देख पाएंगे यहाँ सर, यहाँ से व्हीकल सेटिंग में जाके मैं ड्राइविंग असिस्टेंट मोड पे जाता हूँ, तो ये आप देख पाएंगे फ्रंट कोलिजन असिस्ट, ड्राइविंग असिस्ट, लेन डिपार्चर असिस्ट, यहाँ से मैं इसको बंद कर सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं इसको चलाऊंगा दोबारा, इग्निशन बंद करके दोबारा ऑन करूंगा, चाहे यहाँ से बेशक टॉगल को ऑफ किया हुआ मैंने, दोबारा जब भी मैं चलाऊंगा ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही मिलेगा मुझे। तो ये एक नेगेटिव पार्ट है मुझे इसका जो लगा कि यार ये फंक्शन होना चाहिए कि ड्राइवर जो भी चला रहा है गाड़ी वो अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग उसको सेट करे। उसको नहीं चाहिए तो वो बंद कर दे उसको, वो जब भी आए, वो बहुत पेनफुल है कि हर बार बार आके वो उसको सेट करे, बंद करे फिर चलाए, बंद करे, तो वो गलत है। जब आप एक फंक्शन यहाँ पर दे रहे हो कि जब हम हाईवे पे भी चल रहे हैं तो हम इसको क्रूज मोड के लिए कि यहाँ से भी है, ट्रैफिक जैम असिस्ट के लिए यहाँ से है, क्रूज मोड के लिए जब आप दे रहे हो कि यहाँ से आपका स्टीयरिंग भी कंट्रोल हो रहा है, स्टीयरिंग भी चल रहा है, आपका लेन कीप असिस्ट भी आपका वर्क कर रहा है, फ्रंट कोलिजन असिस्ट भी, सब चीज़ें इससे वर्किंग है। जब मेरे को नीड है तब मैं इसको एक्टिवेट करूँ ना, जब मुझे नीड नहीं है तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको बंद कर रखूँ, यहाँ से इसको बंद रखूँ। अभी मैं दोबारा इसको बंद करके चलाऊँगा, दोबारा से एक्टिवेट रहेगा ये। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं यहाँ से बंद किया, नीचे से गुड बाय बोल दिया इसने, सिंपल मैंने ऑन किया, ये देखिए अभी मैंने इसको बंद किया था, दोबारा से एक्टिवेट है, ये देखिए दोनों एक्टिवेट है। तो ये गलत है, ये मैंने कंपनी में भी इसके लिए बोला है कि आप इन चीज़ों पे वर्क करो, उनको भी फीडबैक दिया इसके लिए। अब लेट्स सी के इन फ्यूचर जब वीडियोस इन फ्यूचर कोई अपडेट आता है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट, तो उसमें डाल सकते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं इसको इजीली, तो लेट्स सी के उसमें ये कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर में मेरे पास इस चीज़ के लिए कुछ आता है नेक्स्ट उसमें या नहीं आता है। अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा ये। जो फाइनल इसका जो नेगेटिव पार्ट मुझे लगा है, जो इसके सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टिफ है। मैंने अभी तक जो भी गाड़ियाँ ड्राइव की है, सीडान, हैचबैक, जो भी गाड़ियाँ मैंने ड्राइव की है, उनके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। इसका मुझे थोड़ा सा गड्ढे जो हैं वो मुझे फील होते हैं, बॉडी रोल है, हो सकता है सस्पेंशन की वजह से मुझे फील हो रहा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म जब इसको ड्राइव करें तो धीरे धीरे इसके सस्पेंशन जो है वो सॉफ्ट मोड पे जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, बट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये फील हो रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअल में ऐसा है या मुझे ही फील हो रही है ये चीज़ें। तो ये थी दोस्तों इसके विंडसर ईवी प्रो के जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मुझे लगे, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कुछ और जानना है इसके बारे में, या मेरे लिए कुछ सजेशंस हैं, तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए मेरे साथ, सो दैट मैं भी उन चीज़ों को इम्प्रूव करूं, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आऊं। आप लोगों को किसी पर्टिकुलर फीचर के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, या अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इस पॉइंट को कवर नहीं किया तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पॉइंट को भी कवर करूँगा। किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे बताइए, कोशिश करूँगा, वो फिजिबल रहा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए करूँगा उस चीज़ को। आप एंड तक जुड़े हुए हैं उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट है, उसी की वजह से ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ अभी। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी।